नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत दिनों से बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कमेंट्स किया था कि सर आप टी का उच्चारण बताइए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कहीं पे टी लिखा हुआ होता है, कहीं पे हम उसे ट उच्चारण करते हैं, कहीं पे त पढ़ते हैं, कहीं पे था उच्चारण होता है, कहीं पे श होता है, कहीं पे द होता है, कहीं पे च होता है। देखिए टी का च उच्चारण भी हो रहा है, टी का श भी हो रहा है। एकदम सोचने वाली बात है। नहीं तो ज़्यादातर आदमी क्या सोचेगा, टी का ट होगा या फिर क्या हो सकता है, टी का द हो सकता है, लेकिन यहाँ ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ट, थ, द, श, द, च, इतना सारा यहाँ पे आपको उच्चारण मिलते हैं। उसके नियम आपको बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि टी में जो भी लिखा आप तुरंत पढ़ने लग जाएंगे, यहाँ पे गलत बात बोलने वाली नहीं है। लेकिन आपको इससे इतनी सहायता मिलेगी कि आपको बहुत कुछ, यानी कि 90% तो आप समझ ही जाएंगे कि यहाँ पे टी का ट उच्चारण होगा कि श होगा कि च होगा, इस वीडियो को देखने के बाद। तो लास्ट तक के वीडियो को देखेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं रहे। तो करते हैं वीडियो को सबसे पहले लाइक, स्टार्ट करते हैं। टी का उच्चारण, सबसे पहले टी का उच्चारण ट कब होता है? ज़्यादातर आप देखेंगे टी, केवल जो टी लिखा हुआ और छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं। और यहाँ पे और भी जो बाकी नियम आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे नियम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सभी नियम को छोड़ दें, जो आप नियम अभी देखें तो आपको समझ आएगा। तो वहाँ पे टी का ज़्यादातर जो मेन उच्चारण होता है, मुख्य जो उसका उच्चारण, उसका ध्वनि है वो ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं TEN 10, तो ट हो रहा है, देखिए ट 10। टी से देखिए ट्रेन, TRAN है, तो ट्रेन। टॉप, तो यहाँ पे भी टी का ट हो रहा है, ऐसे टॉप या थॉप या चॉप तो नहीं बोल रहे, ट बोल रहे हैं, टॉप। टाइम, तो देखिए टाइम, इसे टी में नहीं पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई उच्चारण का जो मैंने आई का उच्चारण, ई का उच्चारण का जो नियम बनाया वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। जैसे टी का बना रहा हूँ वैसे मैंने आई का और ई का, सभी का बहुत सारा बना के रखा है। आप यहाँ पे आई लिंक में जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टेस्ट, यहाँ पे भी टी हो रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में टी है, तो टेस्ट देखिए ट और ट। टाटा, यहाँ पे भी देखिए ट ध्वनि निकल रहा है। फास्ट, फास्ट, यहाँ पे ट। कैट, तो यहाँ पे भी देखिए ट। तो देखिए टी का ज़्यादातर जो मुख्य जो ध्वनि होता है वो ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये सभी नियम लगते हैं तो बदलते जाता है। तो टी का ट समझ गए। उसके बाद देखिए टी का च कब होता है। अब ये नियम देखिए सेकंड वाला, टी का च कब होता है? जब टी के साथ URE हो। जी हाँ, टी के साथ URE लिखा हो एक साथ तो उसे हम च पढ़ते हैं, च यानी कि चर। यदि आप मान के चलिए, यदि टी के साथ, देखिए बोले टी के साथ, तो टी के साथ URE हो, तो URE लिखा हुआ है, देखिए टी के साथ URE, 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 तो ये ट का क्या हो जाता है? ध्वनि च हो जाता है, च। और इसे हम एक साथ क्या पढ़ते हैं? TURE को चर पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? चर। लिखा नहीं हो लेकिन आपको बता देता हूँ, इसे हम चर पढ़ते हैं। आपके सहायता के लिए, सहयोग के लिए, आपको ईजी हो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा? NA का ने और TURE का मैंने बताया, TURE एक साथ लिखा हो, TURE एक साथ लिखा हो तो उसे हम चर पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? नेचर, नेचर। तो देखिए यहाँ पे नेटर नहीं हो रहा है, नेचर हो रहा है। तो TURE एक साथ लिखा हो तो उसे हम चर पढ़ते हैं, चर। यानी टी का ध्वनि यहाँ पे क्या निकल रहा है? चर। वैसे देखिए फ्यूचर, इसे फुचुर, फुटुरे नहीं पढ़ेंगे, फुचुर नहीं पढ़ेंगे, आप इसे फ्यूचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। पिक्चर, देखिए पिक, पिक और चर, पिक्चर, तो देखिए च ध्वनि निकल रहा है। टॉर्चर, टॉर्चर, टॉर्चर आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवी में टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, किसी को सताना, टॉर्चर करना। लेक्चर, लेक्चर देना, वो सब आपको पता है। लेक, LEC, लेक और चर, लेक्चर। कैप्चर, CAP, कैप, कैप और चर, कैप्चर। तो देखिए टी के साथ URE है तो वहाँ पे टी का ध्वनि च निकलता है और इसे हम अर पढ़ते हैं, यानी चर। एक साथ आप ये नियम मान लीजिए, TURE यदि एक साथ लिखा है लास्ट में तो उसका ध्वनि चर होता है, नेचर, फ्यूचर, पिक्चर। क्लियर हो गया? तो टी के साथ जब भी आपको URE दिखे तो आप समझ जाइए कि ये चर, चर वाला हमें पढ़ना है। क्लियर? अब देखते हैं टी का च होता है और क्या नियम है। देखिए एस के बाद यदि TION हो, देखिए टी तो लिखा हुआ है लेकिन टी के पहले एस हो और ये टी के साथ ION जुड़ा हो तो हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर भी च ध्वनि निकलता है, च। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन, तो यहाँ पे च ध्वनि निकल रहा है, देखिए क्वेश्चन, तो देखिए एस है, STION, STION, STION। अगर आपको इस प्रकार से
STION एक सा दिखता है, STION एक सा दिखता है, STION एक सा दिखता है, STION एक साथ दिखता है। तो आप समझ जाइए यहाँ पे टी का ध्वनि भी च होगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं शन शन शन, ऐसे इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे कि क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। यहाँ पे डाइजेशन, यहाँ पे सजेशन, यहाँ पे इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, इंजेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए यदि एस भी लगा और TION भी हो तो हम वहाँ पे च ध्वनि निकलता है, च, ठीक है। और एक साथ इस प्रकार से पढ़ते हैं क्वेश्चन, डाइजेशन, सजेशन, इंजेक्शन। तो इस प्रकार से एस के साथ TION हो तो भी च ध्वनि निकलता है, टी के साथ URE हो तो भी वहाँ पे च ध्वनि निकलता है, लेकिन इसे हम चर चर पढ़ते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से शन 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 इस प्रकार से पढ़ते हैं। क्लियर हो गया दोनों च का नियम। अब आगे बढ़ते हैं, टी का श ध्वनि कब निकलता है, श। अब आप टी का देखिए मैंने ट बता दिया, टी का च का दोनों नियम बता दिया। अब टी का श देखते हैं, स नहीं श, शक्कर का श, दोनों में अंतर होता है, सरोता श, शक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श, अंत में यदि लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में, शब्द के लास्ट में TION हो तो भी हम श पढ़ेंगे, TIOUS हो तो भी श ध्वनि निकलता है, TIAL हो तो भी श ध्वनि निकलता है, TIENT हो तो भी टी का जो ध्वनि होता है वो श होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल, पहले यहाँ पे इतना आपको दिख रहा है, ये TION वाला देता हूँ आपको, TION 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 TION। अब यहाँ पे अंत में बोला हूँ तो यहाँ पे देखिए नेशन ऐसे ही पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नेशन, लेकिन आपको नेशनल ऐसे लंबा भी लिख के दिखा दिया हूँ, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे केवल इस प्रकार से TION नेशन, इसे नेशन पढ़ते हैं, नेशनल भी लिख दिया आपके लिए। देखिए तो इसे हम पढ़ेंगे नेशनल, नेटियोनल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे ने श, ठीक है, नेशनल, नेशनल, यहाँ पे टी लिख दिया हूँ धोखे से, मैं L है, ठीक है, नेशनल, या फिर इसे नेशन, नेशन, शन। तो यहाँ पे देखिए श ध्वनि निकल रहा है, श, TION है तो श और न, शन, नेशन। इसी प्रकार से देखिए कॉशन, कॉ, CAU होता है, कॉ पढ़ते हैं, कॉ, शन, तो हम TION को शन सन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शन, इसे हम पढ़ेंगे ऐसे शन, यदि TION लिखा हो तो, नेशन या फिर नेशनल, कॉशन, फंक्शन। तो इस प्रकार से एजुकेशन, तो यहाँ पे जहाँ पर भी आपको TION दिख रहा है तो वहाँ पे शन शन पढ़ेंगे, यानी टी को हम श पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं TIOUS, कॉशश, कॉशश, तो इसे शश शश इस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी टी का ध्वनि क्या निकल रहा है, श निकल रहा है, तो कॉशश, तो देखिए TIOUS, तो इसे शश शश ऐसे पढ़ेंगे, कॉशश। न्यूट्रिशश, न्यूट्री, यहाँ तक देखिए न्यूट्री हो गया, शश, फिक्टिशश, फिक्टिशश, तो इस प्रकार से शश शश पढ़ेंगे TIOUS वाला। अब TIAL वाला देख लेते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, शल, शल, इसे हम पढ़ेंगे शल, TIL, तो इसे हम शल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी टी का ध्वनि क्या निकल रहा है, स निकल रहा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, फेशल, फे, FE फे हो गया, इससे शल, फेटियल नहीं पढ़ेंगे, फेशल, पार्शल, मार, MAR, मार शल। तो देखिए TIAL है तो इसे शल शल पढ़ेंगे हम उसे, तो श ध्वनि निकल रहा है टी का, क्लियर हो गया। और एक बताया था आपको यहाँ पे TIENT, तो इसे हम पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एंट एंट एंड, इस प्रकार से सेंट सेंट, हम इसे सेंट सेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेंट सेंट सेंट, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम इस प्रकार से शेंट शेंट पढ़ेंगे, जैसे कि पे, PA पे, शेंट पेशेंट, सेन, SEN सेन, सेंट सेंसेंट, को, इसे क्वो पढ़ते, क्वो, ऐसे इस प्रकार से क्वो रहता है, लेकिन मैंने इजी ऐसा लिख दिया, सेंट, कोशेंट। तो आप देखिए TIENT है तो इसे हम सेंट सेंट पढ़ रहे हैं, सेंट, TIENT, इतना बड़ा लिखा है, लेकिन आपको केवल शेंट पढ़ना है, इतना आप ध्यान रखेंगे, उसके आगे का आप ऐसे ही पढ़ देंगे, पे, शेंट, सेन, सेंट, को, सेंट, इस प्रकार से आप शेंट सेंट वाला पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा TION है तो भी श ध्वनि, TIOUS है तो भी श, TIAL है तो भी श, TIENT है तो भी श, लेकिन यहाँ पे TION है तो शन पढ़े, TIAL है तो शल पढ़े,
TIOUS है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, शश पढ़ रहे थे। और यहाँ पे आपने क्या देखा, TIENT है, तो हम शेंट ऐसे ध्वनि निकाल रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे। तो टी का श, इतना सारा एग्जाम्पल कोई नहीं देता होगा, यहाँ पे मैंने आपको दिया है, तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब लास्ट का 2 बचा है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हो गया। अब देखिए टी का द भी होता है और थ भी होता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे हम द का उच्चारण करें, कहाँ पे थ करें। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि इन जो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा हूँ, यहाँ पे जो शब्द लिखा हूँ, उसे हम वहाँ पे द का उच्चारण करेंगे, द ध्वनि निकलेगा। और ज़्यादातर TH का जो ध्वनि होता है, मुख्यतः मेन, वो क्या होता है, थ। TH यानी थ होता है, थ। और TH के साथ देखिए यहाँ पे नियम है, TH के साथ ई हो तो द भी होता है और थ भी होता है। देखिए THE 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 सभी में THE लिखा है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को बांट दिया है। THE द वाले को अलग बांट दिया है, THE थ वाले को अलग बांट दिया है, और TH थ का और अलग बताने वाला हूँ। इतना डिटेल में, डीप में इसके लिए एक लाइक बनता है। तो देखिए THE सब में है, TH के बाद ई हो तो इसमें भी TH के बाद ई है, तो हम द पढ़ रहे हैं। जैसे कि दीज, इसे हम पढ़ रहे हैं दीज, तो देखिए द ध्वनि निकल रहा है, दीज। इसे थीस नहीं पढ़ रहे हैं, दीज पढ़ रहे हैं। THE आप सभी को पता है, द पढ़ते हैं, द, और इसे दी भी पढ़ते हैं। अब द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, द कब पढ़ते हैं, जब कोई नाम है यानी कि कोई वस्तु है, वो अगर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो, तो फिर हम द पढ़ते हैं। और वहाँ पे क्या हो, किसी नाम के आगे क्या हो, जैसे कि मान लीजिए एलिफेंट पढ़ रहे हैं, एलिफेंट, तो वहाँ पे दी एलिफेंट है ना, इस प्रकार से दी का यूज होगा। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं चेयर, वहाँ पे द चेयर बोल रहा था, हम द चेयर बोलेंगे। तो वो यदि कॉन्सोनेंट है तो हम द का यूज़ करते हैं, और यदि वॉवेल है, वॉवेल यानी AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे दी पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझा दिया। तो यहाँ पे भी द, देखिए द पढ़ो चाहे दी पढ़ो, द तो ध्वनि निकल रहा है ना, THE का द। यहाँ पे देखिए देम, तो यहाँ पर भी द हो रहा है, THE द, ई के नाम से ए और एम का म, देम, देन, देयर, दे। तो देखिए THE 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 सब में आपको THE दिख रहा है, तो यहाँ पे द ध्वनि निकल रहा है इस प्रकार के वर्ड्स में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे THE के बाद THE लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थ ध्वनि निकल रहा है। थ्योरी, थर्मो, 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 थ्यूज, थ्यूज, थीम, 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 थिएटर, थिएटर, थर्मस, थर्मस। तो देखिए यहाँ पे था, तो इसे मैंने अलग बांट दिया, इसे मैंने अलग बांट दिया। पर्टिकुलर कोई ऐसे नियम नहीं है कि आप इसके बाद ये आएगा तो हम द पढ़ेंगे, इसके बाद ये आएगा तो हम था पढ़ेंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे TH का था ध्वनि निकलता है, मेनली था निकलता है। लेकिन कुछ वर्ड जो हैं द के इस प्रकार से, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे हम द पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखते हैं उसके बाद TH का था वाला और देख लेते हैं। यहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ है, ये सभी में आपको क्या बताया, THE था वाले में THE वाला बताया। यहाँ पे THE वाला नहीं है, अलग ही अलग है, बिल्कुल अलग। जैसे देखिए हेल्थ, TH का था पढ़ रहे हैं, हेल्थ था। 3, तो TH को था पढ़ रहे हैं, 3। लेंथ, TH का था, लेंथ था, लेंथ। थॉट, थॉट, यहाँ पे ये जो यू होता है वो क्या होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे साइलेंट होता है जी। थॉट, थॉट यानी जो विचार, सोच होता है उसे हम थॉट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पर भी TH है तो था पढ़े। यहाँ पर भी देखिए थिंक, तो था, दिंक नहीं बोल रहे, थिंक। थैंक या फिर थैंक यू जैसे बोलते था। अर्थ, TH है तो था, अर्थ। बाथ, TH है तो था। बोथ, बोथ यानी दोनों, हम दोनों, तो था। बात है ना नहाना, अर्थ है ना धरती पृथ्वी। मतलब अभी नहीं जानना है, मेन हमें जानना है कि इसका उच्चारण कैसे होता है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ, ग्रोथ यानी विकास करना, किसी का बढ़ना, विकास होने से ग्रोथ कहते हैं। TH था, ग्रोथ। तो अब देखिए TH था, पूरा था। यहाँ पर भी देखिए था, पूरा था। तो TH का बेसिकली जो मेन जो उसका ध्वनि होता है वो था होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे द होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्लियर हो गया। लास्ट देखते हैं टी का ता, जिसका बहुत अच्छा से मुझे पता नहीं चल पाया कि टी का ता क्या है, कैसे है, बहुत ढूंढा मैंने। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादातर टी का ता ध्वनि कब निकलता है, जब हम हिंदी या उर्दू भाषा में जब किसी का नाम, पंजाबी भाषा में भी किसी का नाम हो, लेकिन जब हम उससे त, जहाँ पे त नाम निकलता है त, तो हम वहाँ पे टी का, वहाँ पे जो टी से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि तरुण, तारिणी, तुलिका, ताजमहल,
तोरण। तो यहाँ पे टी का ध्वनि देखिए ट नहीं हो रहा है, ऐसे टारून टारणी ऐसे नहीं हो रहा, त हो रहा है। तो इस प्रकार से टी का ज़्यादातर, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि टी से त ही नाम होता है, टी से कई नाम ऐसे होते हैं जहाँ पे वहाँ पे ट का भी ध्वनि निकलता है, टी से ट का भी ध्वनि निकलता है। ऐसे भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि टोमन वगैरह हो गया, टोमन किसी का नाम है, टोमेश्वर नाम है, तो वहाँ पे ट होता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा त का जो ध्वनि कब निकलता है, जब हम कोई नाम का यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर टी का ध्वनि त होता है। और बाकी का तो नियम आपको इतने डिटेल में बता दिया हूँ कि आप हो सकते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको लगे, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। आप एक दिन ये करें, इसे देख लें, इसे देख लें। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स आपको नेट में मिल जाएंगे। आप सर्च मारेंगे कि TURE वर्ड्स इन इंग्लिश, तो आपको बहुत सारे दिखा देंगे। TION वर्ड्स इन इंग्लिश आपको बहुत सारे दिखा देंगे। आपको इस प्रकार से आप ये TION वाला मारेंगे तो आपको बहुत सारे निकल जाएंगे। आपको TH वाले वर्ड्स मारेंगे, मतलब गूगल में सर्च, तो आपको बहुत सारे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सर्च मारेंगे और आप पढ़ के देखेंगे आप सही पढ़ पा रहे कि नहीं। और आपको नियम पूरा डिटेल में समझा दिया, अच्छे से समझा दिया। तो यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, इतना ज़्यादा आपके लिए मेहनत करता हूँ, चाहे तो 1-2 नियम बता के मेरे तो वीडियो हो गया, मुझे जो भी जैसे भी है मेरा काम निकल गया। लेकिन मैं आपको टी से संबंधित जितना भी मुझे आता था और जहाँ तक मैंने सर्च किया है, जो भी मैंने खोजा है, आप लोग के लिए सब चीज़ जितना मैं जानता हूँ, जो नहीं जानता हूँ उसे मैं सर्च करता हूँ आप लोग के लिए, लेकिन आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। यानी कि मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको चावल दाल कुछ नहीं देना, मैं आपको पूरा बना के दे देता हूँ पका के। यहाँ पे जो है आपको पूरा मिल जाएगा, आपको नोट्स कैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, या फिर पॉज करके आप नोट करते जाइए जो मैंने लिखाया, आपके नोट्स तैयार कीजिए। तो ये थी अच्छी वीडियो, थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद किसका उच्चारण का नियम बनाऊं आप कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।